हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में आप सभी लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस की परिभाषा क्या है, टेंस कितने प्रकार का होता है। आप सभी लोग पिछली क्लास में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप सभी लोग विस्तृत रूप से पढ़े थे। क्या पढ़े थे वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ये सभी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात फिर से आपको बता देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन आज हम सभी लोग इस क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? यहां लिखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कहने का मतलब कि जिस टेंस में काम लगातार हो रहा हो, वर्तमान समय में यदि काम लगातार हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आप देखिए एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश नाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। मैं अब अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। इसमें काम जो है वो क्या है? वो लगातार जारी है। इसलिए यह जो सेंटेंस है, यह किस प्रकार का सेंटेंस है? किस टेंस का है? यह किस टेंस का है? यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। पिछली क्लास में आपको बताया था कि टेंस के आधार पर जो सेंटेंस है वो 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर बेस और ग्रामर कही जाए तो सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आपको पता है? पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जो 5वां सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? कोई बताएगा? वो जो 5वां सेंटेंस है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन टेंस के आधार पर ये हम केवल 4 प्रकार के ही सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। और एक चीज बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। क्या है? इज एम आर। इज का जो प्रयोग है वो आई के साथ, इसका जो प्रयोग है वो किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एंड का प्रयोग जो है वो आई के साथ किया जाता है, आर का प्रयोग अन्य बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर देखिए लिखा है, सीता एक गाना गा रही है। देखिए सीता सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? सीता सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया, पहले लिख दिया सीता। अब सीता जो है वो एक वचन है। सीता कौन सी वचन है? एक वचन है। इसलिए यहां पर हमने इज लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? वर्ब क्या है? गा। माने गाना एक क्रिया है तो यहां देखिए सिंग में आईएनजी सिंगिंग हो गया।
आसान ऑब्जेक्ट है। तो इस एकदम फार्मूले में देखिए, सब्जेक्ट पहले आया, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, वे हंस रहे हैं। वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर आर का प्रयोग किया गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में नकारात्मक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, मैंने बताया आपको, नहीं अगर लगा है वो निगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। बच्चे क्या है? सब्जेक्ट है। ये देखिए, आर क्या है? वर्ब है, नॉट लगाया, फिर प्लस, ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपना काम नहीं कर रही है। वह कौन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सी एक वचन है इसलिए चीज लगाया है। नॉट डूइंग हर वर्क। तीसरा जो सेंटेंस है, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। यू क्या है? प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। और वर्ब की नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पिछली बार भी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला यस और नो टाइप, दूसरा WH टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली जो मुख्य पहचान है वो क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ होता है। अब अगर इसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे, क्या वह एक पत्र लिख रही है? क्या वह एक पत्र लिख रही है? और दूसरा जो सेंटेंस है, मनोज यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, इस दोनों सेंटेंस में अंतर है। क्या इसमें पहले आ रहा है और इसमें क्या बीच में आ रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या जब पहले आएगा तो क्या कि पहले हम अंग्रेजी बनाते हैं। तो क्या हेल्पिंग वर्ब इज, यहां लिखा इज क्यों हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। सी राइटिंग अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही मनोज यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या जो है वो बीच में आया है। तो बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से हम क्या करते हैं? पहले बनाते हैं। इसलिए व्हाट इज अ मनोज डूइंग हियर। इट्स ओके। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क भी हो और नहीं भी लगा हो। तो ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं? तो इसको बनाएंगे हम, इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉट गोइंग टू वेस्ट बंगाल। ऐसे ही यहां पर कौन नहीं पढ़ रहा है? यहां कौन पहले, सॉरी, कौन क्या है? सेंटेंस के बीच में आया है। तो हु इज नॉट रीडिंग हियर, हु इज नॉट रीडिंग हियर, यहां पर ये बनाया हमने। आगे हम आपको रिवाइज करवाते हैं। इसको एक एक सेंटेंस को फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो हम फिर से एक एक सेंटेंस को आपको रिवाइज करके बता रहे हैं। अब हम सभी लोग एक एक के बारे में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अभी तक तो हम विस्तृत चर्चा की है इसके बारे में, लेकिन आपको हम एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। एक सेंटेंस है, मैं एक निबंध लिख रहा हूं। मैं एक
निबंध लिख रहा हूं। मैं एक निबंध लिख रहा हूं। अब देखिए मैं क्या है? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई के साथ एम, आई एम राइटिंग एन एसे। आई एम राइटिंग एन एसे। मैं एक निबंध लिख रहा हूं। देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ एम का प्रयोग होता है। मैं आपको पिछले बता चुका हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट एन एसे। तो ये प्रैक्टिस में पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किए। मैं एक निबंध लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग एन एसे। दूसरा लिखिए, शिवानी एक गाना नहीं गा रही। शिवानी एक गाना नहीं गा रही है। शिवानी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? इज। क्यों इज करेंगे? क्योंकि शिवानी सिंगुलर है। इज नॉट सिंगिंग और सॉन्ग। ओके, बात समझ में आई? आगे जो है वो क्या है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। क्या वह दफ्तर नहीं जा रहा है? क्या वह दफ्तर नहीं जा रहा है? Is he not going to office? क्या वह दफ्तर नहीं जा रहा है? क्या इस वह नॉट लगाया, दफ्तर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या वह दफ्तर नहीं जा रहा है? तो आपको एक और सेंटेंस हमने नेगेटिव सेंटेंस का बता दिया। ठीक है, दूसरा आप इसी में देख लीजिए। अब मैं अगर लिख दूं, क्या वह दफ्तर जा रहा है? उसी सेंटेंस को नहीं को मैंने जा रहा है बता दे रहा हूं। तो इज ही नॉट गोइंग टू ऑफिस। ये ऑफिस। अगर मैं पूछूं वह क्या दफ्तर जा रहा है, अगर इसी सेंटेंस को फिर पलट दें कि वह क्या दफ्तर जा रहा है, तो या ये भी कह सकते हैं वह दफ्तर क्यों जा रहा है। तो हम यहां लगा देंगे वाई। बस केवल इतना परिवर्तन करेंगे। वाई इज ही नॉट गोइंग टू ऑफिस? वह दफ्तर क्यों नहीं जा रहा है? बात समझ में आई? दूसरा सेंटेंस। अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथा सेंटेंस, क्या माली पौधे को सींच नहीं रहा है? क्या माली पौधों को क्यों सींच नहीं रहा है? माली पौधों को क्यों सींच नहीं रहा है?
ठीक है, बात समझ में आई? इज द गार्डनर is the gardener not watering the plant? क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, अभी यह सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पर क्यों सेंटेंस में बीच में आया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाई लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड होने के कारण यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करेंगे। ओके, अब अगली क्लास में आप सभी लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लगभग 10 सेंटेंस बनाइएगा, शेष आगे अगले वीडियो में। आगे मैं कुछ होमवर्क लिख दे रहा हूं आपके लिए, आप उसको घर पर बैठ करके उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एक्सरसाइज है। मुझे लग रही है आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को अपने घर में बैठ करके करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। दैट्स ऑल।